दर्शकों को बताएंगे, ये तय है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। 10 से 15 मिनट के अंदर नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा बीजेपी की तरफ से, और वो रेखा गुप्ता होंगी या विजेंद्र गुप्ता होगा या XYZ कोई होगा, ये बातें सबके सामने आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है थोड़ा तनाव सबके होता है। चाहूंगी कि मुझे इस समय मंच पर, मैंने शायद जय पांडा लिया, जय पांडा नहीं है, मैंने गलत पहचान लिया था। ये चौथा चेहरा मंच पर इस समय कौन है? वीरेंद्र सचदेवा मुझे दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। चौथा व्यक्ति कौन है मैं नहीं पहचान पा रही हूँ। कौन है, आपको कुछ जानकारी? वो तस्वीर में देखिए जयंत पांडा जो है लंबे चश्मा पहनते हैं। हाँ जी। वीरेंद्र सचदेवा, जयंत पांडा भी होंगे, वीरेंद्र सचदेवा, ये हाँ, तो फिर वो जयंत पांडा, फिर इसका मतलब मैंने सही पहचाना है। और बिल्कुल, और इस समय देखिए धड़कनें जो हैं वो तेज हो रही हैं, दर्शकों की भी, दिल्ली वासियों की भी और वहां बैठे विधायकों की भी। हाँ, ये जरूर होगा कि जिसको मुख्यमंत्री बनना है उसको, रविंद्र, मुझे लगता है फोन जरूर पहुंच गया होगा। देखिए अमूमन जो देखने में आ रहा है कि जिसको मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, उसको अभी बीजेपी पहले से सूचित नहीं कर रही है। हाँ, टिकट देने के लिए सबको सूचित कर दिया जाता है कि आपको टिकट दूंगा, आप किसी को बताना नहीं है, अंतिम समय में आपका नाम का ऐलान होगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा वो अंतिम समय में ही होता है। हमने उत्तराखंड में खुद हमने देखा है कि वहाँ पर जब ऐलान किया गया तो पुष्कर सिंह धामी पीछे खड़े थे, उनको आगे बुलाया गया। उसी तरह भजनलाल शर्मा जो है राजस्थान में, उनको भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। रविंद्र, आपको याद है जो विधायक दल की तस्वीर थी जिसमें सारे विधायक बैठे हुए थे, हम आगे की कतार में कौन है, दाहिने कौन बैठा है, बाएं कौन बैठा है, और पता चला कि तीसरी चौथी पंक्ति का एक व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बन गया। हालांकि आज ऐसी कोई तस्वीर दिखी नहीं सभी विधायकों की, इसलिए हम कयास नहीं लगा पाए। लेकिन मैं फिर अपने दर्शकों को एक बार बता रही हूँ कि जी न्यूज के सूत्र कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता का नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है। रविंद्र, देखिए, या तो अंतिम कतार का व्यक्ति होगा या पहली कतार का बैठा हुआ व्यक्ति होगा। तो ये आप तस्वीर में भली भांति देख रही होंगी कि पहली कतार में कौन बैठा हुआ है और अंतिम कतार में कौन कौन लोग बैठे हैं जिनको उम्मीद नहीं होती। हालांकि अब तो मोदी सरकार में या फिर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी में अब तो सबको उम्मीद है कि उनकी भी। चलिए रविंद्र, मैं आऊंगी आपके पास, और मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान भी आ गए, और ये देशहित का वक्त है, ये उनका शो है। तो अनुराग, बताइए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो देखिए मैं तो महिला हूँ तो मैं रेखा गुप्ता के नाम को सबसे आगे की हुई हूँ, झंडा बुलंद की हुई हूँ। आप बताइए आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? देखिए, ये देश हित का मौका है, लेकिन इस वक्त दिल्ली हित की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। और दिल्ली हित में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं पिछले 10 दिनों से। जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तब से ही लगभग सभी के नाम चल चुके हैं कि ये हो सकता है मुख्यमंत्री, वो हो सकता है मुख्यमंत्री। लेकिन रविंद्र बेहतर जानते होंगे कि अंदर खाने की खबर ये है कि संघ ने रेखा गुप्ता जी का नाम प्रस्तावित किया है और उसके बाद बीजेपी ने उस पर सहमति जाहिर की है। आरएसएस चाहता था, संघ चाहता था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला हो। एक इतिहास रहा है शीला दीक्षित के समय से, जिस तरीके के काम शीला दीक्षित ने किए, आज भी दिल्ली चुनाव में शीला दीक्षित को लोगों ने याद किया। बेशक वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, उनको याद किया जाना जनता की तरफ से। लेकिन फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल से रुष्ट दिल्ली की जनता को आतिशी मिली, और आतिशी के बहुत छोटे से कार्यकाल से भी दिल्ली की जनता खुश रही। कारण ये नहीं होगा, कारण क्या है वो रविंद्र बताएंगे हमें। रविंद्र, महिला मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए क्यों जरूरी? देखिए, ये अभी कहना काफ़ी मुश्किल है कि महिला मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए ज़रूरी है। शीला दीक्षित महिला होने के कारण से ज़्यादा गांधी परिवार के करीबी होने के कारण से, मैं आपको रोकूंगी। इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। रविंद्र, मैं 10 सेकंड में आपके पास आऊंगी, अनुराग के सवाल का जवाब दीजिएगा। परवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जी न्यूज के सूत्रों से ये बड़ी खबर इस समय हमें मिल रही है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे चल रही है और परवेश वर्मा जो है वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। रविंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, परवेश वर्मा अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो मंत्रिमंडल में जाहिर सी बात है 6 मंत्री होंगे, उसमें परवेश वर्मा भी हो सकते हैं। या फिर एक और बात हो सकती है, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, नए बीजेपी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, ऐसे में परवेश वर्मा